उनका काम क्या है? सच्चाई को दिखाना। अगर सच्चाई को दिखाना गुनहगार, तो समझिए सभी देश के पत्रकार गुनहगार हैं, उनको सभी को जेल में के अंदर डाल दीजिए आप, जो भी सच्चाई को दिखाते हैं। और ये तो सरकार की नाकामियाँ हैं। मतलब इसको अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए और किसी व्यक्ति को आप ज़बरदस्ती फंसा कर जेल के भीतर डालते हैं, तो इसका जो भी चीज़ें हैं इसके प्रशंसक हम भी हैं। पूरे बिहार में खुशहाली का माहौल है बिहार आने से, और इनको बिहार में रह के इसमें आरजेडी का बहुत बड़ा नुकसान है। जितना दिन वो अंदर रहे उतना आरजेडी का नुकसान है इसमें। मनीष कश्यप के लिए जितना बोले हम सब। मेन काम है रिपोर्टिंग करना, उसके माध्यम से सभी वंचित लोग जिनकी बातों को कोई सुनता नहीं था उसके बातों को सभी तक पहुंचाना। और ये भी नहीं है कि पैसा लेकर जो ये सब सिस्टम होता है उसके बड़ा वो हम तो पर्सनली उनसे मिले भी हैं, उनको जानते भी, बहुत दिल के साफ व्यक्ति हैं। मैं आपको मतलब कैमरा के साथ ईमानदार पत्रकार है मनीष कश्यप। कभी भी किसी का मदद किया है, कभी भी दबले कुचले का आवाज़ उठाया है। मनीष कश्यप सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाया, इसीलिए उसको इतना बड़ी सज़ा मिल रही है। इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। ये कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है तो एक आर्मी का जवान का बेटा वो कब तक आर्मी वाला बनकर देश के सरहद पर गोली खाएगा? वो मुख्यमंत्री बन के देश की सेवा क्यों नहीं कर सकता? निश्चित है कि किस प्रकार से सरकार उनको दबाने का काम कर रही थी, उनको बिहार नहीं आने दिया जा रहा था। आपने देखा होगा कि मनीष कश्यप मदुरई तमिलनाडु जेल से अब उन्हें बियोर जेल पटना शिफ्ट कर दिया गया है। आज हमारे साथ राहुल राज एक कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, ऊपर से समाज सेविक हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे। कहा जाता है कि मनीष कश्यप के कट्टर समर्थक हैं। उनके बातों को और उनके कार्य को ये बहुत अलग अंदाज से, अलग तरीक़ा से देखते हैं। ये बताइए सर, मनीष कश्यप वापिस आ गए हैं बिहार में, कितना खुशी है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। और निश्चित तौर पे बिहार के सभी लोगों के लिए, सभी समुदाय के लोगों के लिए, गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दबे जो भी लोग थे, उनके आवाज़ को उठाने वाला एकमात्र बेटा था मनीष कश्यप, जो हर एक चीज़ से ऊपर उठकर सभी के बातों को उस प्लेटफॉर्म तक रखता था जहाँ तक उसके बातों को नहीं सुना जा सकता था। निश्चित तौर पे आज हम ही नहीं, पूरे बिहार के लोग खुश हैं कि मनीष कश्यप बिहार आए हैं, और उनका पूरे बिहार के लोग उनका स्वागत, अभिनंदन किए हैं जिस तरह से आपने देखने का काम किया है। आपने भी, मैंने सुना कि मिठाइयाँ बांटी हैं, मिठाइयाँ खाए हैं? निश्चित तौर पे हम ही क्या, सभी बिहार के सभी लोग मिठाई बांटे हैं और मिठाई खाएँ भी हैं। इसलिए क्योंकि एक निश्चित तौर पे जब बिहार का बेटा, जिससे लोग दिल से जुड़े हैं, ना वो किसी पॉलिटिशियन का बेटा है और ना ही किसी नेता का बेटा है, ना अभिनेता का बेटा है, उसके बावजूद वो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सभी लोगों के बातों को, सच्चाई को सामने रखने का काम करता है। घुसखोर लोग, जो इस तरह के लोग हैं, उनके खिलाफ न्यूज़ चलाने का काम करता था व्यक्ति। आज बिहार में आज वो आए हैं 5 महीना 6 महीने के बाद, मदुरई से वो वापस आए हैं 130 दिनों के बाद। तो निश्चित तौर पे हम सबों के लिए खुशी का दिन है। खुशी का दिन है। ये कहा जा रहा है, उनके वकील जी के द्वारा ये कहा गया है कि तमिलनाडु जेल में उनको काला पानी के सज़ा वो भुगत रहे थे, क्योंकि ना उनको वहाँ के भाषा समझ में आ रहा था, ना वहाँ पर उनको खाना पसंद आ रहा था, और जो वहाँ के लोग थे उनका भी चाल चलन, रहन सहन अलग था। निश्चित तौर पे सभी के साथ होता है। जिस तरह आप गांव में रहते हैं, तुरंत उसके बाद फिर पटना आइएगा तो आपके लिए भी बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। निश्चित तौर पे वो बिहार रहते थे और तमिलनाडु गए तो वहाँ रहना, खाना पीना, वहाँ के भाषाएँ, बहुत सारी चीज़ कठिनाई हो रही थी। जबकि वहाँ के सभी चीज़ों में उनका जो भी वहाँ का केस था उसमें उनका सब चीज़ सॉर्ट आउट हो गया था। उसके बावजूद भी बिहार की सरकार और तमिलनाडु की सरकार जानबूझ के बार बार कोर्ट के द्वारा उनको बुलाया जा रहा था, लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे कि बार बार उनको नहीं आने दिया जा रहा था। ये निश्चित तौर पे उनके साथ गलत हो रहा था, और सरकार की जितनी निंदाई की जाए वो तो कम है। अब मान लीजिए उसके बारे में कहेंगे तो फिर वो लोग कहेंगे कि बार बार आप लोग सरकार को कोसते हैं, लेकिन हम ही थोड़े, वो तो बिहार के सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से सरकार उनको दबाने का काम कर रही थी, उनको बिहार नहीं आने दिया जा रहा था। वो तो मैं न्यायालय के फैसला को मैं ही नहीं, सभी लोग न्यायालय के फैसला से खुश हैं कि मनीष कश्यप जी को बिहार में ही रखा गया जी। आपने देखा होगा कि मनीष कश्यप शुरू से लेके जब तक उन्होंने रिपोर्टिंग किया तब तक बेरोजगारी, गरीबी और जो गरीब लोग थे उनके मुद्दों को, चाहे उनका घर का मामला हो, उनका पानी का मामला हो या रोड का मामला हो, उनको उन्होंने रोस्ट की तरह कहे कि सरकार के सामने रखा।
लोग ये कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है तो एक आर्मी का जवान का बेटा वो कब तक आर्मी वाला बनकर देश के सरहद पर गोली खाएगा, वो मुख्यमंत्री बन के देश की सेवा क्यों नहीं कर सकता? निश्चित तौर पे हम लोग का देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सबको रहने जीने और करने का अधिकार है। कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री हो सकता है। वो तो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पूरे बिहार के लोग जानते हैं और आज सभी लोग उनको जानते हैं, काहे नहीं बन सकते हैं, वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। और युवा कभी भी किसी भी राज्य का अगर मुख्यमंत्री बनता है तो उस राज्य का विकास होगा, वहाँ के लोगों का विकास होगा, वहाँ की चीज़ें बदलेंगी, उद्योग का जो है बढ़ावा मिलेगा, बहुत सारे सिस्टम चेंज हो जाएगा। आप कितना मनीष कश्यप का समर्थन करते हैं? पूरा समर्थन करते हैं। इसलिए हम समर्थन करते हैं कि बहुत लोग तो नेतागिरी करता है, हमने अपने जीवन काल में देखा है। लेकिन आप ये बता दीजिए कि एक पत्रकार होकर किसी का मदद करना, हमने हमेशा उनको देखने का काम किया है कि जितना उनका सामर्थ्य है उसके अनुसार बेचारे हमेशा मदद करते आए हैं मनीष कश्यप। सभी लोगों का मदद करना, उसके बावजूद जो उनका मेन काम है रिपोर्टिंग करना, उसके माध्यम से सभी वंचित लोग जिनकी बातों को कोई सुनता नहीं था उसके बातों को सभी तक पहुंचाना। और ये भी नहीं है कि पैसा लेकर जो ये सब सिस्टम होता है उसके बड़ा वो हम तो पर्सनली उनसे मिले भी हैं, उनको जानते भी, बहुत दिल के साफ व्यक्ति हैं। मैं आपको मतलब कैमरा के सामने नहीं बता सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि वो बिहार आए हैं और मैं ईश्वर से, और सावन का समय चल रहा है तो वह भोलेनाथ से कामना करता हूँ कि जल्द से जल्द वो जेल से वापस आएँ और इसी प्रकार से बिहार के बातों को, आवाज़ों को, गरीब पिछड़े के आवाज़ों को सबके सामने रखने का काम सरकार के सामने रखें। हाँ सर क्या कहिएगा मनीष कश्यप को लेकर, आपकी क्या सोच है उनको लेकर? हमारा यही सोच है कि मनीष कश्यप जो भी केस हो उससे कोई मतलब है नहीं, लेकिन उनको बिहार में रखा जाए, यहीं से अपना केस हैंडल करे, यहीं से वो सुरक्षित रहें। यहाँ से उनको बाहर ले जाने का मतलब उनको बहुत नुकसान पहुँच रहा है उनके हर चीज़ से। बस हम यही कहना चाहेंगे कि वो बिहार में रहें और बिहार से ही अपना केस हैंडल करें। मनीष कश्यप को आप कैसे देखते हैं? कि रिपोर्टर के तौर पे देखते हैं, एक समाजसेवी के तौर पे देखते हैं? मनीष कश्यप एक ईमानदार पत्रकार है। मनीष कश्यप कभी भी किसी का मदद किया है, कभी भी दबले कुचले का आवाज़ उठाया है। मनीष कश्यप सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाया, इसीलिए उसको इतना बड़ी सज़ा मिल रही है। सर एक सवाल और पूछेंगे आपसे कि जिस तरह से मनीष कश्यप के साथ हुआ, मैं ये नहीं जानता कि वो केस सच है कि झूठ है, क्या उनको फंसाया गया था या उन्होंने ऐसा किया था, इस बात के पुख्ता सबूत तो हमारे पास नहीं है, न इसकी हम पुष्टि करते हैं। परंतु सवाल एक जरूर उठता है, क्या मनीष कश्यप जैसे जो भी पत्रकार हैं अगर वो सच का साथ देते हैं, सच्ची चीज़ों को उठाते हैं, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था पर उठाते हैं, उंगली उठाते हैं, रोड की व्यवस्था पर उंगली उठाते हैं, मुख्यमंत्री पर उंगली उठाते हैं, तो क्या उनके साथ ऐसा करना जायज़ है? निश्चित तौर पे यह गलत बात है यार, इसकी जितना निंदा की जाए वो कम है। मान लीजिए पत्रकार को चौथा स्तंभ माना जाता है, उनका काम क्या है? सच्चाई को दिखाना। अगर सच्चाई को दिखाना गुनहगार, तो समझिए सभी देश के पत्रकार गुनहगार हैं, उनको सभी को जेल में के अंदर डाल दीजिए आप, जो भी सच्चाई को दिखाते हैं। और ये तो सरकार की नाकामियाँ हैं, मतलब इसको अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए और किसी व्यक्ति को आप ज़बरदस्ती फंसा कर जेल के भीतर डालते हैं, तो इसका जो भी चीज़ें हैं इसकी भरपाई तो आपको आने वाले समय में लोग के द्वारा आपको तो करना ही पड़ेगा ना। मनीष कश्यप के शुभचिंतकों के लिए क्या कहिएगा? जिस तरह से उन्होंने बिहार भी बंद किया, मनीष कश्यप के समर्थन में काफ़ी ट्विटर पर ट्रेंड भी कराया, मनीष कश्यप, आई सपोर्ट मनीष कश्यप, सन ऑफ बिहार के लिए, सन ऑफ आरा, क्या कहेंगे? हम तो यही बोलेंगे, उनके जितने भी समर्थक लोग हैं, जितने भी उनको जानने पहचानने और मानने वाले लोग हैं, मैं सबसे आग्रह भी करूंगा कि आप किसी प्रकार का वैसा काम ना करें जिनसे तकलीफ़ मनीष कश्यप जी को हो। वो जल्द ही कानून से बड़ा कोई नहीं है और सभी को कानून पर विश्वास है, हमको, आपको, सभी लोगों को कानून पर विश्वास है। और आप देख लीजिएगा, आपके चैनल के माध्यम से वो कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द मनीष कश्यप जेल से बाहर आएंगे और जो सच्चाई है उस चीज़ों को रखेंगे। एक बात समझ लीजिए कि शेर कुछ दिन जेल में अगर रह जाएगा तो शेर बकरी नहीं हो जाएगा, शेर हमेशा शेर ही रहेगा। वो व्यक्ति जिस दिन बाहर निकलेगा, आज ही आप उनको माइक थमा दीजिए, ये कोई सोचता होगा कि अगर वो जेल में रहने के बाद वो फिर वो नई चीज़ों को बोलेंगे, जितना हम उनको जानते हैं, तो फिर उसी प्रकार से गरजेंगे वो बाहर आकर। आप अभी माइक उनको पकड़ा कर देख लीजिए, वो सच्चाई व्यक्ति बोलना वो शुरू से उसे पसंद है। वो बोलते थे कि हमको कुछ मतलब नहीं है भाई जी, कि हमको पैसा मिलेगा, हमको टीआरपी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो सच्चाई चीज़ है आप ही देख लीजिए ना। आप ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख कर आप बताइए कितने लोग मनीष कश्यप को देखकर आज के डेट में रिपोर्टर बने, आप ही हमको बता दीजिए।
मनीष कश्यप से पहले कितने लोग यूट्यूब से लोग जुड़े हुए थे, मनीष कश्यप के बाद कितने लोग परिवर्तन हुआ। तो ड्यू टू रीजन मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप ने आज के युवाओं को बोलने का अधिकार दिया, उसको बताया कि आप भी समाज की चीज़ों को सामने रख सकते हैं। तो मनीष कश्यप एक ऐसा व्यक्ति का नाम है जो सच्चाई के साथ वो लड़ता है। और जो भी भ्रष्टाचारी लोग हैं तो उनसे वो डरते थे। सभी लोग आज जो भी भ्रष्ट टाइप के लोग थे वो लोग सभी लोग खुश होंगे कि भाई वो मनीष कश्यप जेल में है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि वो जल्द व्यक्ति छूट कर आएगा और फिर इसी तरह से एकदम टाइट हो जाएगा। क्या कहिएगा मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए, जिस तरह से उन्होंने ट्विटर पे ट्रेंड कराया, आई सपोर्ट मनीष कश्यप? मनीष कश्यप के प्रशंसक हम भी हैं। पूरे बिहार में खुशहाली का माहौल है बिहार आने से, और इनको बिहार में रह के इसमें आरजेडी का बहुत बड़ा नुकसान है। जितना दिन वो अंदर रहे उतना आरजेडी का नुकसान है इसमें। मनीष कश्यप के लिए जितना बोले हम कम हैं, और हमारे बड़े भाई राहुल सिंह बोल ही दिए हैं जो बोलना था। जितना हम बोले वो कम है। मनीष कश्यप को फंसाया गया है। मनीष कश्यप ईमानदार व्यक्ति है, पत्रकार है, घूसखोर नहीं है, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाया है हर चीज़ से, इसीलिए उसको इतना बड़ा दंड दिया जा रहा है। तो देख सकते हैं जैसे कि भैया का कहना है कि मनीष कश्यप एक सच्चे पत्रकार हैं, एक ईमानदार पत्रकार है और ईमानदारी से अपना काम करते थे। परंतु इनका ये भी कहना है कि आरजेडी को जितना दिन तक मनीष कश्यप जेल में रहेंगे आरजेडी को उतना ही बड़ा नुकसान होगा। वैसे बता दें, जब मनीष कश्यप का आपने चेहरा देखा होगा, कोर्ट से जब लाया जा रहा था तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, थोड़ी सी निराशा थी। परंतु लोग ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप हार सकता है पर झुक नहीं सकता। वैसे इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? राहुल राज जी के बारे में क्या सोचते हैं? जिस तरह से इन्होंने मनीष कश्यप का समर्थन किया है, मनीष कश्यप के शुभचिंतकों से इन्होंने आग्रह किया है। वैसे आप देख रहे थे हेडलाइन भारत में था आप सभी का भाई तेजा। जय हिंद, जय बिहार।